गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज पॉलिटेक्निक के संदर्भ में मैं लाइट ऑप्टिक्स का 13वां क्लास लेने जा रहा हूं। इसे आप लोग जो है ध्यान से सुने। परीक्षा के लिए जो है से कुछ स्टूडेंट को संदिग्ध स्थिति हो गया होगा कि क्या कब परीक्षा लेगा, तो दिसंबर तक परीक्षा ले ही लिया जाएगा। कोरोना के चलते कुछ दिक्कत चल रहा है, तो मतलब है कि इसी साल में परीक्षा ले लिया जाएगा। तो देखिए लाइट ऑप्टिक्स है, 13वां क्लास ले रहे हैं। देखिए मिरर, दर्पण। तो मिरर के बारे में डिफाइन हम कर दिए थे। तो देखिए मिरर आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण और इसके बाद उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण है, इसी को कहा जाता है अभिसारी, और उत्तल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी, लेकिन यही अवतल लेंस अगर आ जाएगा तो इसको कहा जाएगा अपसारी। अपसारी और अभिसारी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी जो है से समझने का चीज़ है कि अभिसारी आखिर क्यों कहते हैं, अपसारी क्यों कहते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि रट जाइए। देखिए अवतल का मतलब लिख दिए हैं कनकेव, और इसका एक लिखे हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है, आप डिक्शनरी निकाल के देखिएगा, कन्वर्जिंग का मतलब मिलेगा मिलना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है छितराना। देखिए कन्वर्जिंग माने मिलना और डाइवर्जिंग का मतलब होता है छितराना। तो देखिए अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर देखिए एक बिंदु पर मिल रही है। तो चूंकि मिल रही है और कन्वर्जिंग का मतलब होता है मिलना, इसलिए इस दर्पण को, अवतल दर्पण को अगर अभिसारी दर्पण हम कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, नो एक्साजिरेशन। इसीलिए इसको जो है से कन्वर्जिंग मिरर कहा गया है, क्योंकि एक बिंदु पर जो है से प्रकाश की किरण मिल रही है। और यहाँ पर देखिए कब उत्तल दर्पण के बारे में कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण को मान लिया कह दे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो देखिए अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है छितराना। तो छितराना, देखिए अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर देखिए एक बिंदु यहाँ पर जो है से देखिए यहाँ पर रजतीत किया हुआ है, सिल्वर्ड किया हुआ है। तो सिल्वर्ड किया हुआ है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। देखिए डॉट डॉट से दिखाए हैं, इसका मतलब है कि रियल में मिल नहीं रही है, प्रतीत हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ जो एफ हम लिखे हैं, यहाँ मान लिया कि कोई आग का धधकता गोला है और उससे चारों तरफ प्रकाश की किरण या हीट जो है से छितरा रही है। देखिए इधर छितराने का, देखिए इधर तीर मार दिए हैं, इधर तीर मारे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें छितरा रही है। इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी इसको हम कहेंगे क्या, इसको अपसारी कहेंगे। अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग हो गया। तो देखिए अब याद रखिएगा कि अवतल अगर दर्पण रहे तो उसको अभिसारी दर्पण कह सकते हैं, यानी कन्वर्जिंग कह सकते हैं। और उत्तल अगर दर्पण रहे तो उसको अपसारी दर्पण हम कहेंगे। लेकिन यही उत्तल अगर लेंस रहेगा और अवतल लेंस रहेगा तो बिल्कुल उल्टा कहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम दिखाएंगे कि किसमें जो है से प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिल रही है और किसमें प्रकाश की किरण जो है से एक बिंदु से जो है से चारों तरफ छितरा रही है, स्कैटरिंग हो रहा है उसका। तो देखिए अब यहाँ पर जो है अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। देखिए फोकस का परिभाषा हो गया है अवतल दर्पण का फोकस। तो फोकस है, इसका मतलब कि फोकस दूरी इधर होगा। देखिए छोटा एफ से फोकस दूरी को हम लिखे हैं। अब वस्तु जब भी रखा जाएगा तो दर्पण के आगे रखा जाएगा, यानी जो इस सिल्वर्ड किया हुआ है, रजतीत किया हुआ है, इसके आगे रखा जाएगा। क्योंकि इधर कोई वस्तु रखिएगा तो कोई काम नहीं हो सकेगा। तो हम आपको बताए थे, एक वीडियो में बताए थे कि दर्पण या लेंस के सामने की दूरियां ऋणात्मक होती है और पीछे की दूरियां धनात्मक होती है। यह चिन्ह परिपाटी था, आपका साइन कन्वेंशन था। तो देखिए यू का मतलब वस्तु दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी इधर पड़ रहा है और यू तो सामने रखा ही जाएगा, इसलिए यू और एफ दोनों जो है से क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। देखिए अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है।
तो यू तो इधर होगा, वस्तु चूंकि इधर रखा जाएगा तो यू हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन एफ जो है जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी कहा जाता है तो ये क्या हो गया, लेंस ये दर्पण के पीछे हो गया। तो साइन कन्वेंशन में हम बताए थे कि लेंस या दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक होती है, इसलिए एफ आपका क्या आ गया, एफ आपका पॉजिटिव आ गया। तो याद रखिएगा, अगर इस साइन आपको याद नहीं रहेगा तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। अब देखिए यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर का यूज क्या है, आप पढ़े होंगे, मैट्रिक से ही पढ़ने के लिए है। तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर जो है सो देखिए सोलर कुकर में जो है इसका यूज होता है। सोलर कुकर को जो है सो उसके फोकस पर रखा जाता है। अब फोकस पर रखा जाता है तो अनंत से आती हुई किरणें देखिए यहाँ पर फोकस पर मिल रही है, तो फोकस पर मिल रही है तो यह पॉइंट जो है से हीट हो जाएगा। इसलिए सोलर कुकर अगर वहाँ पर रख दिया जाए तो खाना आसानी से पक सकता है। इसलिए सोलर कुकर में जो है से अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर देखिए नाक कान गले के चिकित्सकों के द्वारा, नाक का कान का गला का आँख का चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो वह जो है सो उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का उपयोग जो है से करता है। तो अवतल दर्पण के जिस चीज़ को देखना है, जिस छोटा से छोटा चीज़ को देखना है, उसको क्या करता है कि वह फोकस पर सेट उसको करता है। और जब फोकस पर सेट करेगा तो उसके बाद जो है से उसका प्रतिबिंब आपको जो है से बड़ा दिखाई देगा। फिर देखिए लिख दिया है सौर भट्ठी में यानी सोलर भट्ठी में, परावर्तक दूरबीन में, हजामती दर्पण या सेविंग मिरर में, यानी दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें जो है से हजामती दर्पण में, सेविंग मिरर में इसका उपयोग जो है से होता है, आपका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सेविंग मिरर जो है से हजामती दर्पण है, सेविंग मिरर इधर आप जो है से सेविंग मिरर अधिकांशतः आप नहीं देखे होंगे, बहुत कम लगा होता है। पटना उटना में कोई जो है से सैलून में रहेगा। तो देखिए सेविंग मिरर, फिर देखिए इसके बारे में लिख दिया है कि वस्तु और प्रतिबिंब, यहाँ पर लिखे हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए वस्तु को अगर अनंत पर रखा जाए, देखिए कोई भी दर्पण का मामला हो, चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कुछ भी दर्पण का मामला हो, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। इसे हमेशा याद रखें। देखिए इसमें भी हम लिख दिए हैं कि वस्तु को अगर अनंत पर हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है से कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब सीधा बनेगा उल्टा बनेगा ये बात है। तो देखिए अनंत पर अगर अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, काफ़ी छोटा होगा। इसके बाद क्या होगा, रियल होगा, उल्टा होगा, और एम उसका यानी आवर्धन उसका निगेटिव आएगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बने तो बोलिएगा कि आवर्धन निगेटिव होगा और वास्तविक होगा। और जब प्रतिबिंब जो है से सीधा बने तो कहिएगा कि प्रतिबिंब जब सीधा बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है कि वह जो है से क्या है, वर्चुअल है, आभासी है, और उसका आवर्धन जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। फिर देखिए और लिख दिए हैं कुछ कि अनंत और एफ सी, अनंत और सी का मतलब है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, छोटा बनता है, रियल बनता है, उल्टा बनता है, और एम क्या आ जाएगा आपका निगेटिव होगा। फिर इसके बाद अगर सी पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के समान बनता है। उसका जो है से आवर्धन -1 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब के दूरी बटा वस्तु के दूरी अगर करेंगे, और पर वस्तु दूरी हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, प्रतिबिंब दूरी जो है से अगर उल्टा है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, तो -1 इसका आ जाएगा। इसी तरह से जो है से देखिए इसके बारे में लिख दिया है यूज इसका लिख दिया है क्या, उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो साइड से लगा होता है उसमें जो है से इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि इसका जो है से फील्ड ऑफ व्यू जो है से अधिक होता है इसके चलते। फिर है स्ट्रीट लाइट, गली का लाइट है, रोड लाइट है, वाइपर लाइट है, तो इस सब में जो है से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तीक्ष्ण किनारा पर नज़र रखने के लिए, शार्प एज पर नज़र रखने के लिए जो है से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दुकान से सामान की चोरी करने वालों पर कड़ी निगाह रखने के लिए जो है से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसमें देखिए वस्तु है, प्रतिबिंब है, अगर वस्तु अनंत पर है, हम कह रहे थे कि दर्पण कोई भी रहे, अगर वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। तो देखिए अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है,
काफ़ी छोटा है, लेकिन आभासी आपका है, वर्चुअल है, सीधा है, और एम आपका जो है आवर्धन पॉजिटिव आएगा। इसके बाद अनंत और दर्पण के बीच है, तो एफ के अंदर बनेगा, एफ के अंदर बनेगा, पीछे बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसको कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, हमेशा छोटा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या है कि इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बन सकता है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्या अवतल दर्पण में जो हमेशा इसको पूछा जाता है कि अगर वस्तु को एफ के अंदर अगर वस्तु रखिएगा, एफ के अंदर वस्तु अगर रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इस स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो जब सीधा बनता है तो ये पीछे बन जाएगा, सीधा बनेगा। तो जब सीधा बन गया तो इसके बाद लिख दीजिए आप कि आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। तो आभासी बनेगा तो इसका मतलब क्या कि पीछे बनेगा। तो इस स्थिति को ज़्यादा जो है से पूछा जाता है। तो सीधा बनेगा तो इसका मतलब कि ये में इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये भी ध्यान रखिए। यह जो है से अवतल दर्पण में एक ऐसा केस है जिसको मैट्रिक में तो बार बार पूछा जाता है कि अगर वस्तु को एफ के अंदर अवतल दर्पण में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यही एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनेगा, पीछे बनेगा, एम पॉजिटिव होगा। यही एक स्थिति है। और बाकी हर स्थिति में अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा, आगे बनेगा। इसका मतलब कि वास्तविक बनेगा। और यह एक स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब जो है से हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आपको जो है से सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, पीछे बनेगा, और एम इसका जो है से पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो देखा जाए अब दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में बता रहे हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में सबसे पहले समझना है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। देखो इसको जो है से हम एनपी लिख दिए हैं, यानी नियर पॉइंट ऑफ द हेल्दी पर्सन। तो देखिए 25 सेंटीमीटर होता है। एफपी यानी दूर बिंदु जो है से क्या होता है, अनंत होता है। एक मनुष्य को स्वस्थ जो है से तभी कहा जाता है, आंख से स्वस्थ, कि वह जो है से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख सके और अधिक से अधिक अनंत दूरी पर की वस्तु को स्पष्ट देख सके। तो यही जो है, अगर कोई नेत्र जो है से इस रेंज को यानी 25 से इन्फिनिटी वाले रेंज को अगर खो दे तो उस आँख को कहा जाता है कि यह आँख दोषपूर्ण है, यानी दोष से ग्रसित है। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं आप समझ गए कि अगर कोई नेत्र 25 टू इन्फिनिटी जो दृष्टि विस्तार है, अपने दृष्टि विस्तार की सीमा को खो दे तो वह आँख दोषपूर्ण यानी डिफेक्टिव कहा जाता है। तो देखिए अब दृष्टि दोष जो है से कई प्रकार का होता है। तो देखिए निकट दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे शॉर्ट साइट या मायोपिया भी इसको कहते हैं, शॉर्ट साइट या मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष नहीं कहिएगा। बहुत जगह जो है से टीचर पढ़ाते पढ़ाते निकट दृष्टि दोष कह देते हैं। निकट दृष्टि दोष नहीं कहिएगा, निकट दृष्टि दोष अगर कहिएगा तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि निकट के दृष्टि में उसका दोष है। लेकिन देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है वो। तो जब निकट की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, निकट दृष्टि सिर्फ कहना चाहिए। तो देखिए निकट दृष्टि कहिएगा। निकट दृष्टि कहने से ही जो है से परिभाषा स्पष्ट है कि उस नेत्र का निकट में दृष्टि होगा, इसका मतलब है कि दूर में नहीं होगा। तो निकट दृष्टि दोष नहीं कहना है, निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि के देखिए क्या लिख दिए हैं कि निकट की वस्तु स्पष्ट दृष्टिगोचर, यानी कि निकट की वस्तु जो है से स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसमें जो है से तीसरा पॉइंट का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। देखिए यह जो है से नेत्र है, आँख है, यहाँ पर वस्तु है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो देखिए यह है आपका रेटिना है, ये वाला यह आपका रेटिना है। तो रेटिना के पहले प्रतिबिंब यहाँ आई बन गया, इमेज बन गया, इसलिए यह जो है
तो इसमें जो है से पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि में जो है से प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, यह दोष जो है से क्यों हो जाता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो है से रेटिना के आगे बन जाता है। फिर इसमें जो है से पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि अगर किसी को दोष हो गया है तो उसका निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, एनपी क्या होता है। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से उसका नियर पॉइंट कम होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम की वस्तु को जो है से वह स्पष्ट देखता है। कुछ व्यक्ति के आप देखेंगे कि जैसे कोई किताब पढ़ रहा है या पेपर पढ़ रहा है तो ऐसे निकट में करके ऐसे पढ़ रहा है, तो अगर ऐसे पढ़ रहा है निकट में सटा करके तो इसका मतलब समझिएगा कि निकट दृष्टि है, यानी कि निकट की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है। तो इससे आपसे पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि अगर हुआ है तो निकट दृष्टि के लिए एनपी क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, तो यह 25 सेंटीमीटर से कम होता है। फिर आपसे दूर बिंदु भी पूछ देगा, एफपी का मतलब दूर बिंदु, आप समझिएगा दूर बिंदु। तो इसका दूर बिंदु क्या होता है, तो दूर बिंदु अनंत से कम होता है, जबकि एक अच्छा आंख के लिए क्या चाहिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से कम चाहिए, लेस चाहिए, और उसका फार पॉइंट जो है क्या चाहिए, तो फार पॉइंट अनंत चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि नियर पॉइंट 25 से कम है जबकि 25 चाहिए, ये अनंत होना चाहिए तो यह अनंत से कम है। तो ये दोनों पॉइंट जो है से याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर देखिए इसका कारण क्या है, रीजन पूछेगा कि आखिर निकट दृष्टि क्यों हो जाता है। तो देखिए कारण में जो पॉइंट बनाकर हम लिख दिए हैं कि नेत्र लेंस का एफ का मतलब फोकस दूरी समझना है, नेत्र लेंस का एफ जो है से घट जाता है और उसका आकार बढ़ जाता है। आई बॉल है यानी नेत्र का जो बॉल है, आई बॉल यानी नेत्र, तो उसका जो है फोकस दूरी बढ़ जाता है और आई बॉल का साइज जो है से क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, ये फोकस दूरी घट जाता है। तो ऐसे ही याद रखिएगा निकट, तो निकट का मतलब कम हो गया, लघु हो गया, तो एफ को कहिएगा कि घट जाता है इस तरह से। और इसको जो है रिमेडी पर अब आइए कि इसका उपचार कैसे करेंगे, कौन से लेंस का चश्मा उपयोग करेंगे। तो इसमें अवतल लेंस का चश्मा प्रयुक्त होता है। अब आइए दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि को क्या कहा जाता है, लॉन्ग साइट कहिए, या आपको जो है से इसको जो है लॉन्ग साइट कहिए। हाँ, लॉन्ग साइट है तो लॉन्ग साइट में देखिए, तो लॉन्ग साइट के लिए क्या है, तो इसमें सबसे पहले इसको डिफाइन कीजिए कि दीर्घ दृष्टि कहते हैं किसको। तो दीर्घ दृष्टि का मतलब, दीर्घ के मतलब क्या हो गया, दूर, यानी कि दूर दृष्टि यानी दूर में है दृष्टि। तो कहिएगा कि दूर की वस्तु दृष्टि गोचर होता है, यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है जिसके कारण ऐसा हो जाता है, जैसे निकट दृष्टि में हमने बताया था कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब जो है से रेटिना के पीछे बन जाता है। देखिए यहाँ के है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण वो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण देखिए यहाँ तक तो ठीक चला, इसके बाद देखिए यहाँ रेटिना के पार कर गया, यहाँ पर जो है से कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा था, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, इसलिए जो है से ऐसा हो जाता है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। अगर स्वस्थ आंख रहता तो निकट बिंदु उसका क्या रहता, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु उसका रहता अनंत रहता, इन्फिनिटी रहता। इसका निकट पॉइंट, नियर पॉइंट जो है से 25 सेंटीमीटर से एबव होता है, ऊपर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से ऊपर की वस्तु को स्पष्ट देखता है। इस तरह का दोष जिस व्यक्ति को हो गया है उसको पेपर वगैरह ऐसे करके पढ़ते हुए देखिएगा, बहुत दूर करके ऐसे करके पढ़ेगा, और निकट दृष्टि वाला ऐसे करके पढ़ेगा, दूर दृष्टि वाला ऐसे काफी करके पढ़ेगा। तो वह जो है चूंकि निकट, दूर की वस्तु जो है से स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दृष्टि गोचर जो है से हम लिख दिए हैं। इसके बाद जो है से क्या है कि इसका नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, एफपी यानी फार पॉइंट क्या होता है, तो फार पॉइंट इसका ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई आंख में खराबी हो गया तो उसको दोनों गड़बड़ है, नियर पॉइंट और एफपी दोनों गड़बड़ है। इसमें देखिए इसका नियर पॉइंट में तो गड़बड़ी आ गया, यह जो है 25 सेंटीमीटर से ऊपर की वस्तु को देखता है, लेकिन इसका एफपी ठीक है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी जो चाहिए ये ठीक ठाक है। इसके बाद देखिए एक पॉइंट लिख दिए हैं कि नेत्र लेंस का एफ माने क्यों होता है, इसका रीजन बिहाइंड इट, माने इसके पीछे क्या कारण है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है सब बढ़ जाता है और इसका आकार जो है से क्या हो जाता है, घट जाता है। अब रिमेडी पर आइए कि इसका उपचार हम कैसे करेंगे, तो उत्तल लेंस का चश्मा प्रयुक्त होता है। तो ऐसा हो गया। अब आइए जरा दृष्टि के बारे में। जरा दृष्टि को कहा जाता है प्रेस बायोपिया।
तो प्रेस बायोपिया यह जो है से किस प्रकार का दोष है, तो इसमें न तो निकट की वस्तु दिखाई देता है न दूर की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देता है, न तो निकट न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है बल्कि बीच वाला वस्तु दिखाई देता है। तो देखिए इसका एनपी क्या है, तो एनपी 25 सेंटीमीटर से ऊपर है। तो इसमें भी देखिए एनपी 25 सेंटीमीटर से ऊपर ही था, यह जो है से आपका दीर्घ दृष्टि में 25 सेंटीमीटर से ऊपर था, तो यह भी जो है से 25 सेंटीमीटर से ऊपर की वस्तु को स्पष्ट देखता है। लेकिन इसमें जो है से एफ इन्फिनिटी था और इसमें एफ पी एफ दूर बिंदु जो है एफ पी जो है से यह इन्फिनिटी से आपका लेस है। तो यह जो है से आपका पूछा जाएगा। फिर जो है से नेत्र लेंस, इसमें इसका कारण आइए, रीजन आइए कि क्यों ऐसा हो जाता है। तो नेत्र लेंस की इलास्टिसिटी घट जाता है, यानी नेत्र लेंस बुढ़ापे की अवस्था में या एज के एडवांस होने पर नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता घट जाती है, यानी नेत्र लेंस में लोच आ जाता है, वह शिथिल हो जाने के कारण उसमें लोच आ जाता है। और लोच आ जाने के कारण जो है से अगर लोच आ गया तो कहिएगा कि प्रत्यास्थता, हाँ, नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता जो है से घट जाती है। और घट जाती है तो जिसके कारण जो है से यह दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आ गया कि आखिर यह दूर कैसे होगा, इसका रिमेडी क्या है, उपचार क्या है। तो द्विफोक्सी लेंस का मतलब है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का मतलब है कि उसमें उत्तल अवतल दोनों रहेगा, तो उस चश्मा का प्रयोग जो है से किया जाता है। अब सबसे लास्ट पर आइए, अब सबसे लास्ट आपका है अबिंदुकता, जिसको अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अस्टिग्मेटिज्म कैसा बीमारी है, तो यह जो है से क्या है कि इसमें उदग्र, खड़ी तथा पड़ी रेखाओं को, यानी उदग्र यानी वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल रेखा को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। मान लिया कि इस प्लस को देखना है, तो इस प्लस को देखना है, तो इस या बिंदुकता दोष वाला अगर नेत्र रहेगा तो ये प्लस नहीं दिखाई देगा। अगर ध्यान इस पर खड़ा पर टिकाए हुए है तो ये लाइन इसको दिखाई देगा। अगर ये पड़ी हुई लाइन यानी हॉरिजेंटल पर टिकाए हुए है तो सिर्फ यह दिखाई देगा, यानी क्रॉस को वह जो है से नहीं दे सकता है अगर अबिंदुकता हो गया है। अब बात ऐसा आ गया कि यह जो है से बीमारी क्यों होता है, अबिंदुकता क्यों हो जाता है। तो देखिए कॉर्निया के उदग्र तथा क्षैतिज वक्रताओं में अंतर यानी डिफरेंस आ जाने के कारण यह रोग जो है से उत्पन्न हो जाता है। जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया के उदग्र यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल वक्रता में अंतर रहने के कारण जो है से यह दोष आपको उत्पन्न हो जाता है। अब आइए, अब इसके बाद देखिए नेत्र में आइए थोड़ा सा ही अब जानिए कि रेटिना के बारे में जानिए। तो देखिए रेटिना क्या है, तो यह जो है से इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना क्या है, तो इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको रेटिना पर ही जो है से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो है से स्क्रीन, यानी कहने का मतलब है कि आप फिल्म देखते हैं तो स्क्रीन पर आता है, पर्दा पर आता है। तो रेटिना कुंजी जैसा काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना आपको पर्दा की भांति काम करता है, यानी स्क्रीन जैसा जो है यह बिहेव करता है। अब इसके बारे में आइए। अब कॉर्निया आइए, आइरिस आइए। आइरिस वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइरिस को आपको हिंदी में कहा जाता है परितारिका। तो परितारिका क्या है कि यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है कि इट कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इन आइज। यह आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है से कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करता है। तो यह पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि आइरिस क्या करता है। अब आपको लग रहा होगा कि जो नेत्रदान होता है उसमें किसका दान किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान होता है। नेत्रदान जो लोग करते हैं उसमें मेन रूप से दान क्या होता है, तो ये नेत्रदान में कॉर्निया का आपका दान होता है। नेत्रदान लिख दिए, कॉर्निया का दान होता है। अच्छा, आँख जो है किसी का आँख जो है से कोई कलर का है, किसी का दूसरा कलर का है। यानी कहने का मतलब है कि आँख के रंग का क्या कारण है,
तो आँख के रंग का आपका जो है से यही कारण है, आइरिस का रंग। आँख के रंग का कारण क्या है? आइरिस का रंग है। किसी का आँख जो है से भूरा होता है बिल्ली जैसा, और किसी का आँख जो है से ब्लू होता है, कोई हीरोइन के ब्लू है, तो वह जो है से आपका आइरिस के कारण होता है। नेत्र का रंग जो है से, तो नेत्र का रंग लिख दिए आप, जो है से इसको ठीक ढंग से नोट कर लीजिएगा। तो इसमें रेटिना रेटिना जो है से स्क्रीन यानी पर्दा जैसा व्यवहार करेगा। और इसके बाद आँख के रंग का कारण क्या है? तो आइरिस का रंग है। आइरिस क्या करता है? आइरिस का मतलब होता है परितारिका, या आइरिस भी लिखेगा। तो यह क्या करता है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया में नेत्रदान होता है। अब आइए एडवांटेज ऑफ टू आइज के दो आँख से क्या लाभ है। मान लिया एक ही आँख अगर रहता तो क्या रहता? तो दो आँख से आपका लाभ, मान लिया किसी 3D वस्तु को अगर देख रहे हैं, 3D वस्तु का मतलब है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो अगर 3D अगर वस्तु को देख रहे हैं तो 3D वस्तु को स्पष्ट रूप से तभी देखा जा सकता है जब दो आँख हो। और मान लिया कि 2D अगर वस्तु को देख रहे हैं, जैसे मान लिया आयत देख रहे हैं, वृत्त देख रहे हैं, रोटी वगैरह देख रहे हैं, सर्किल देख रहे हैं, तो ये आपका 2D है। यानी कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई तो है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। तो उस वस्तु को जो है से एक आंख से आप देख सकते हैं। लेकिन 3D वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो है से दो आंख का होना जरूरी है। किसी दूरी का सही अंदाजा लगाने के लिए है से दो आंख का होना जरूरी है। अगर एक आंख है तो एक आंख के लिए जो है से क्षैतिज परासकोण जो है से क्या है कि कम होता है, और दो आंख के लिए जो है से अधिक होता है। तो इस तरह से आज जो है से इतना ही के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।